हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हर एक फार्मेसी स्टूडेंट फेस करता है, जो किसी हिंदी मीडियम से पढ़कर आया हो या फिर गुजराती मीडियम से पढ़कर आया हो या फिर कोई भी मराठी वगैरह से। तो जैसे ही उनका मीडियम चेंज होता है, लाइक जैसे कि वो 10, 12 या 11th में हिंदी मीडियम से पढ़कर आते थे तो ईजिली वो समझ पाते थे सारा कुछ अच्छे से। लेकिन जैसे ही उनका वो मीडियम चेंज हुआ, यानी कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया, बिकॉज फार्मेसी में सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में है, बुक्स भी इंग्लिश में है, लेक्चर्स भी इंग्लिश में अटेंड करने होते हैं एंड इसके अलावा एग्जाम भी इंग्लिश में ही देने होते हैं। तो डी फार्म में तो शायद हिंदी वगैरह में है, लेकिन फिर भी मेडिसिन वगैरह इंग्लिश में है, तो प्रॉब्लम वहाँ पर भी आती है। तो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट मैसेज आते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मैं देखिए इस वीडियो में आपको अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैंने हिंदी से ही 10, 12, 11th किया है। और वैसे मैं अपनी क्लास का टॉपर रहा हूँ 10, 12th में, लेकिन जैसे ही मैंने चेंज किया, यानी कि हिंदी मीडियम से मैं इंग्लिश मीडियम में गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मेरे को फार्मेसी में आप समझ सकते हैं 2-3 महीने बिल्कुल समझ नहीं आया। जो भी प्रोफेसर पूछते थे सवाल वगैरह वो मेरे को आते थे, लेकिन मैं बता नहीं पाता कि आखिर उनका मतलब क्या है या फिर मुझे क्या बताना है। तो ये जो प्रॉब्लम है शायद आपके साथ भी हुई हो, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, सिंपली वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया। और देखिए यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि 4-5 दिन में ही आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपने देखिए प्रैक्टिस करनी होगी, एटलीस्ट 3-4 महीने आपको देखिए इम्प्रूव करने में लग जाएगा। आप अभी एडमिशन लिए हैं फार्मेसी में, 3-4 महीने बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर ही आपको थोड़ा टफ लगेगा, बाकी उसके बाद आपको सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखिए प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज बेस्ट लाइन। सो आपने देखिए प्रैक्टिस करनी होगी। क्या प्रैक्टिस करनी है मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो आप एक ध्यान ये रख लीजिए कि यू आर नॉट अलोन, आपको ही ये प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, आपके अदरवाइज ऐसा नहीं कि मेडिकल फील्ड में ही, कुछ इंजीनियरिंग में भी है, कोई अदर फील्ड भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यही प्रॉब्लम आती है कि उनको हिंदी में जो पढ़कर आए हैं वो समझ आता था, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे ऐसे ही बंदे हैं, मैं भी आप ही के साथ का था। तो मैंने कैसे इंप्रूव किया, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, आप देख के चलना, ये शायद फार्माकोलॉजी सेकंड, मेरे घर पे यही है, फिलहाल मैं घर पे हूँ। तो फार्माकोलॉजी सेकंड है, तो ये 5th सेमेस्टर की। लेकिन एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे उस टाइम पे समझता था। तो मेरे को सपोज करिए ये वाला जो टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये मैंने समझना है। अभी मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ये मुझे हिंदी में थोड़ा बहुत पता होगा पहले 10, 12th में, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश में ही लिखना है। तो सपोज करिए मैं ये सारा कुछ पढ़ता हूँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम comprises of the heart and extensively branched structure of blood vessels that transport oxygen, nutrients, heat and other substance throughout the body। तो मुझको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी रियलिटी बताऊँ कि मेरे को कौन कौन सी स्पेलिंग या बोले तो मीनिंग नहीं पता होंगी। मेरे को कंप्राइजेस का मतलब बिल्कुल नहीं आता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, यकीन माने मुझको बिल्कुल नहीं पता होगी उस टाइम पे। एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली जो वर्ड है बिल्कुल नहीं पता कि इसकी मीनिंग क्या है, क्यों यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके अलावा कभी कभी तो जो वेसल्स वगैरह हैं इनकी भी मीनिंग नहीं पता थी, ट्रांसपोर्ट वगैरह का तो पता होगा इतना तो मुझे। न्यूट्रिएंट्स का भी, न्यूट्रिएंट्स कभी कभी शायद नहीं भी याद हो, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए मैं क्या कर रहा था, मेरे पास फ़ोन तो था ही, तो मैं जो भी वर्ड है ना उसको गूगल ट्रांसलेटर पे तुरंत ही सर्च करता। ऐसा नहीं कि बाद में देखूंगा कि क्या है इसका मतलब, जहाँ पे मैं बिल्कुल अटका वहीं पे मैंने तुरंत सर्च किया कि इसका मतलब है क्या। जैसे कंप्राइज का मतलब जो भी आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, ऐसे इसका सर्च किया तो मेरे को दिमाग में थोड़ा फीड हो गया कि हाँ इसका मतलब ना ये है। अब देखिए मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा खुद ही। तो यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्राइजेस का मतलब होता है, यानी कि इंक्लूड करना, मतलब कि जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि इंक्लूड करना। तो ऐसे मैं खुद अपने से बातें करके कि इसके अंदर ये चीज़ आती है, इसके हार्ट आता है। और एक्सटेंसिवली का मतलब होता है विस्तार रूप से या बड़े पैमाने पे या बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ ब्रांच रहती हैं ब्लड वेसल्स की। अगर देखिए पूरे का अगर मैं ट्रांसलेट करूँ
और ट्रांसलेट करने के बाद मुझको मीनिंग तो समझ आ जाएगी, लेकिन मेन पॉइंट आता है कि अब एग्जाम में क्या लिख आऊँगा। अब मेरे को यही थोड़ी रट के जाना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्राइजेज वगैरह वगैरह ये सारा कुछ, नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं लिखूंगा। कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे मैं लिखूंगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पहले मतलब समझ लीजिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हार्ट एंड एक्सटेंसिवली ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि कैरी करती हैं, बोले तो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हीट को और अदर जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में वो उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसको अलग हटाते हैं। अब मेरे को ये समझ आ गया कि आखिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या। अब मेन पॉइंट आता है, यही क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब मेरे को लिखना कैसे है। अब मेरे को इतना पता है कि देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट आता है, हार्ट की फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और उससे रिलेटेड जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड बहता है उसकी जो पूरी जो स्टडी है हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखूंगा। अब जो मेरे ब्रेन में जो चल रहा है ना कि कितना मैं सिंपल वर्ड में उसको लिख सकता हूँ, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्राइजेज, यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, तो मैं लिखूंगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट लिख सकता हूँ या फिर कंटेन लिख सकता हूँ। बोले तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, है ना। इस तरीके से मेरी राइटिंग देख लेना, बस समझ लेना जो भी है। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड हार्ट एंड द टोटल फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, हाउ that transport throughout the body and how our body works, या बोले तो हाउ अवर हार्ट वर्क्स। इस तरीके से मतलब मैं खुद की लैंग्वेज में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को मतलब एक्चुअली में पता है कि क्या कहना चाह रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अपनी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं उसको लिखने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हीमोडायनेमिक्स। देखिए आपको देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना होगा, सिंपली पहले यूट्यूब पे जाना है। जैसे मैं ये भी ट्राई करता था कभी कभी कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि अभी मैंने हीमोडायनेमिक पढ़ना है, ठीक है, हीमोडायनेमिक। तो यही जो टॉपिक है ना, सिंपली मैं सर्च करूंगा यूट्यूब पे कि व्हाट इज हीमोडायनेमिक इन हिंदी। आपको कोई भी लेक्चर नजर आएगा हिंदी में, वो आपको मतलब समझा देगा कि आखिर क्या है हीमोडायनेमिक। आपको मतलब समझ आ गया। अब सिंपली अपनी बुक के पास आना है कि क्या लिखा हुआ उसमें, बस एक बार उसकी थ्योरी को देख लेना है ना। तो जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे, लाइक जैसे कि यहाँ पे लिखा है द स्टडी ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ ब्लड इज टर्म्ड हीमोडायनेमिक। अब मैं बात करूँ, अगर मैं फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायनेमिक का मतलब नहीं पता होता। अगर मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे डायनेमिक का मतलब नहीं पता, बिहेवियर तो मैं जानता हूँ, एंड ब्लड इज टर्म्ड हीमोडायनेमिक, हाँ इतना मेरे को पता था। तो डायनेमिक में तुरंत सर्च करता। अब देखिए एक बार जैसे मैंने सर्च कर लिया ना डायनेमिक, तो अब मेरे को उसका मतलब पता चल गया कि डायनेमिक का मतलब होता है कोई चीज़ जब मोशन में होती है या बोले तो गति में होती है, तो उसके लिए हम डायनेमिक वर्ड का यूज़ करते हैं। अब यही वर्ड सपोज करिए आगे मैं कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे सपोज करिए यही डायनेमिक वर्ड आ जाता है, तो मेरे को दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कि डायनेमिक का मतलब वो होता है। तो ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार वर्ड आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत सर्च करोगे, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे 2-3 मंथ्स के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ अब 2-3 मंथ्स के अंदर ही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को कैसे लिखना है एग्जाम में या फिर फार्मेसी में इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। तो सपोज करिए यहाँ पे आपको समझ आए कि हीमोडायनेमिक क्या है, यहाँ पे पढ़ें तो क्या है, द स्टडी ऑफ डायनेमिक बिहेवियर ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड हमारी बॉडी में बहता है, गति करता है, बोले तो गतिशील, बोले तो मोशन में जो रहता है, तो उसकी जो पूरी जो स्टडी है बोले तो उसके लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, वो है हीमोडायनेमिक। हीम मीन्स ब्लड, डायनेमिक मीन्स मोशन। ठीक है, ये तो हमारी इस बुक की लैंग्वेज होगी। अब सपोज करिए वही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि व्हाट इज हीमोडायनेमिक। अब सिंपली क्या लिखेंगे, हीमोडायनेमिक का जैसे मैं मतलब बताऊँ, हीमोडायनेमिक का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मोशन में है, तो उसके लिए एक टर्म का यूज करते हैं, उसी को हीमोडायनेमिक बोलते हैं। सो हीमोडायनेमिक इट इज द स्टडी ऑफ ब्लड इन मोशन, है ना। सिंपली समझ आ गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड इन मोशन दैट इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक्स। अब आपने इतनी टफ लैंग्वेज को मैंने मतलब अपने तरीके से बना दिया, इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हीमोडायनेमिक इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड
व्हेन ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक। यानी कि बार बार आप एक चेंज कर करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ यही लिखनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप देखिए, ना तो आपने ग्रामर पढ़नी है, ना ही सेंटेंस पढ़ना है, आपने कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपने वही है थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मैंने दो चीज़ें अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो सबसे पहले यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम फेस आ रही है, जो भी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसको आप तुरंत ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करके उसको समझें, समझने के बाद अपने वर्डों में कन्वर्ट करके उसका आंसर लिखें। ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि वीडियो देखें यूट्यूब पे जाके। यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो देखोगे वो हिंदी में सर्च करें, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें सर्च करें और उसको समझें, और समझने के बाद में फिर बुक की थोड़ी सी थ्योरी देखें कि आखिर उसने क्या लिख रखा है। देन उसके बाद आप कंटिन्यू जो है एग्जाम की तरह लिख लिख कर देख सकते हैं। जैसे ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, नए नए वर्ड के बारे में आप जानते जाओगे, आपको फिर दोबारा उनको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो यही तरीका है कि कैसे आप फार्मेसी की जो फार्मेसी में इंग्लिश की प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अजान लग रही है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।